आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? क्या है? किसान का जिंदाबाद, लोकेश का जिंदाबाद, लोकेश का जिंदाबाद, लोकेश का जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो वापस लो काले कानून वापस लो, वापस लो वापस लो किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो वापस लो। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा भारत बंद है और किसानों के द्वारा ये पूरा भारत आज उनके द्वारा बंद किया गया और आज उसी की सपोर्ट में हमारे साथ खजूरिया साहब और उनकी पूरी सीनियर टीम और हमारे नौजवान साथी किसानों की सपोर्ट में बैठे हैं। जैसा कि पूरे भारत के लोग ये जानते हैं कि जब से ये मोदी सरकार आई है, इस सरकार का तानाशाह रवैया और किसान लगातार अपनी डिमांड्स पर अड़े हुए हैं और जो कॉरपोरेट सेक्टर को और अंबानी अडानी को फ़ायदा देने के लिए इस सरकार ने कानून बनाए। लोकतंत्र में क्या होता है कि एक आम आदमी वोट डालकर अपना एमएलए एमपी और सरकार बनाता है ताकि उसकी आवाज़ असेंबली में लोकसभा में बुलंद हो सके। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है, फैसले जो होते हैं, लोगों के फैसले, किसानों के फैसले, नौजवानों के फैसले जो हैं वो अंबानी अडानी के साथ बंद कमरे में लिए जाते हैं। जो इन्होंने कानून बनाए, बिहार में क्या हाल हुआ लोगों का, और किसान, ये किसानों को कहते हैं कि आप जो एमएसपी से रेट से ऊपर आप निजी कंपनियों को आप अपना सामान बेच सकते हो। जो बीच में मंडियां हैं उन पे 4.5% टैक्स होगा, हम नेचुरली वो बाहर सामान बेचेंगे और जो मंडी बीच में है वो कितनी देर चल पाएंगे, कितनी देर वो अंबानी अडानी से मुकाबला कर पाएंगे। और उसके बाद मन चाहे जो रेट होंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, ये जो बड़े सरमाएदार होंगे या अंबानी अडानी होंगे जो वो किसानों से खरीदेंगे। पहले तो जो इन्होंने कहा कि किराए पर कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है वो पहले भी होती थी, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उनके साथ कोई सरमाएदार गलत करता था तो आदमी अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कोर्ट में जा सकता था। लेकिन इनका कानून ये कहता है कि आप सिर्फ एसडीएम तक जा सकते हो। कोई भी केस जिस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट में उसकी लैंड ली है उस पर खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता। अगर उसकी जो लैंड होगी जिसपे वो फार्मिंग कर रहा है, कल को वो मार्टगेज करवाता है तो बैंक किसको पूछेगा। तो किसान को हर जगह से फंसाया जा रहा है। अगर 2014 से लेकर 2021 तक अगर आप आंकड़े निकालें तो किसान को दबाया गया है। और इस 2 सालों में, उससे पहले भी इनकी जो भी इनकी प्लानिंग चल रही थी आम जनता को दबाने के लिए और किसानों को दबाने के लिए, और 2 सालों में जब इन्होंने देखा कि कोरोना काल में सबसे बड़ा जो बिजनेस है डेली नीड प्रोडक्ट, और वो कौन पैदा करता है, वो किसानी पैदा करती है। और इस कॉर्पोरेट सेक्टर ने मोदी के साथ मिलकर किसानों को दबाने का प्रयास किया। लेकिन मुझे खुशी है पूरे देश भर के किसानों ने, चाहे हमारे पंजाब के, हमारे राजस्थान के, हमारे हरियाणा के, हमारे बिहार के, हमारे यूपी के और जितने भी स्टेट, सभी किसानों ने मोदी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया। पंजाब की धरती जो देशभक्त धरती है, जिसने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, और इस जो सरकार है जिसकी नींव, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, जिनका 1% भी आज़ादी में योगदान नहीं है, उन लोगों ने किसानों के आंदोलन को डिफेम करने की कोशिश की। इन लोगों को खालिस्तानी बोला, पाकिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला। लेकिन मुझे आज खुशी है जो सही बात थी, जो सरकार की मंशा थी, जो सरकार की बेईमानी थी, वो सामने आई। यही जम्मू के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जहाँ का जो व्यापारी तबका है, जो किसानों का बोलता था कि ये जो किसान है ये किसान है ही नहीं, ये आतंकवादी है, आज उसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनको ये बोलना पड़ा
कि किसान जो बॉर्डर पे बैठे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर बैठे हैं वो बिल्कुल सही है। कब बोले? जब इनको दबाने की बात आई। तो कहने का मतलब ये है कि किसी की भी कोई बात हो, नौजवानों का मसला हो, किसानों का मसला हो, जब कोई मसला होता है वो साझा मसला होता है। और जो सरकार दमन की राजनीति कर रही है, लोगों को दबाने का प्रयास कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन देश का किसान, देश का नौजवान इस सरकार की जड़ें हिला देगा। तो मैं कठुआ के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह किसान अपनी डिमांड पे अड़े हैं, आपकी जम्मू कश्मीर स्टेट को डी ग्रेड किया गया। आज जहाँ पर बड़े बड़े माल खोले जा रहे हैं, आज छोटे दुकानदार को, रेडी फड़ी वाले को हिट करने जा रहा है। और जिस दिन जहाँ पर कठुआ में 4 या 5 बड़े माल मिल गए ना, तो आपको 6 महीने साल के अंदर जो रेडी फड़ी वाले जो छोटी दुकानें हैं, इनको अपनी दुकानों को क्लोज करना पड़ेगा। तो सरकार का फर्ज ये होता है कि छोटा दुकानदार है, छोटा रेडी फड़ी वाला है, सभी का सोचना है। जो बड़े व्यापारी हैं उनको बड़ा व्यापार दीजिए, छोटे व्यापारी को हिट करने नहीं देना, जो सरकार की मंशा लोगों के सामने आई है। हम यही कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, बेरोजगारों के साथ खड़े जाओ, किसानों के साथ खड़े जाओ और अपनी स्टेट दोबारा बनाने के लिए आप खड़े हो जाओ। 370-35 महाराजा हरि सिंह ने जो हमारे लोगों को एक सुरक्षा कवच दिया था, उसको सुरक्षा कवच को इस मोदी सरकार ने छीना। और आए दिन काले कानून, टैक्स पे टैक्स जम्मू कश्मीर में लगाए जाते हैं, टोल प्लाजा जहाँ पर लगाए गए। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए थी, आज नहीं हो पा रही है। आज लोगों को 80 और 90% नंबर लेने के बावजूद भी आज कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल पा रही है। तो कहने का मतलब सरकार की मंशा आपके सामने है। हम सब ने मिलकर जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़नी है, देश के किसान की लड़ाई लड़नी है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़नी है। और इस सरकार का जो अंबानी अडानी का एजेंडा है वो फेल करना है। देश की जनता, देश का आम वोटर देश है, अंबानी अडानी देश नहीं है। और आने वाले दिनों में हम मोदी की जड़ें हिलाएंगे और वो दिन दूर नहीं जिस दिन मोदी सरकार सत्ता से बाहर होगी। और ये तभी होगा जब मिलकर सारे नौजवान, सारे लोग आवाज़ बुलंद करेंगे इस तानाशाही रवैया सरकार के खिलाफ। शुक्रिया।